हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का एकादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो इस पाठ में हमें सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है महिलाओं के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका गृहात पुस्तकानि अपने घर से पुस्तकें लेकर आदाय चलती है। मार्ग कश्चित् तस्य उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्त्रखण्डान् क्षिपति। मार्ग रास्ते में कश्चित् कोई, तस्य ऊपरी उसके ऊपर, धूल मिट्टी, च प्रस्त्रखण्डान् पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। आगे है परम सा सदृढ़ निश्चयात् न विचलिती। परंतु सा है वह सावित्रीबाई फुले सदृढ़ निश्चयात् अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती है। सविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। सविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी बालिकाओं के साथ सविनोदम हंसी मजाक के आलपंती सा माध्यम से सा वह अध्यापन संलग्ना उन्हें पढ़ाने लग जाती है। तस्या उसकी स्वकीयम खुद की अध्ययनमपि पढ़ाई भी सह एव साथ साथ प्रचलती चलती है। केयम महिला कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। अपि क्या यूयाम आप इमाम इस महिला को जानते हैं? इयमेव यह महिला है महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया। यह महिला है महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्तशताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष देसिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। सो अपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत्। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतोहि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक है आसीत। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक
थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साह प्राप्तवती और प्रबल हो गई, यह उत्साह को प्राप्त हुई। इतः इसके बाद परम सा आग्रम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद साह वह आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। आगे है 1848 तमे क्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन से कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे में बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवल 10 वर्षीय आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे क्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारभत। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से तया अपर दूसरा विद्यालय आरंभ किया। आगे है सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन से सिर मुंडन की परंपरा को निराकरणाय दूर करने के लिए सा वह खुद ही नापितै मिलिता नायु से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अस्याम इस रूढ़ौ परंपरा से अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा क्षीण वस्त्रवर्ता तथा कथिता निम्न जातीय कासित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत की कूपम कुएं के निक्षा पास में क्षीण वस्त्रवर्ता फटे पुराने कपड़ों वाली तथा कथित कुछ निम्न जाति की नारियां जलम पातुम पानी पीने के लिए याचनते इसमें प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वन्ते, और उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए। आगे है कूपात जलोदरणम अवार्यन, उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री एतत् यह अपमान सहन नहीं कर सकी। साहा वह ताह उन स्त्रियों को निज गृह अपने घर नित्वती ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा तालाब दिखाते हुए अकथयत कहा यत की यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा है उतना पानी पी लीजिए। सार्वजनिक है अयम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहणे पानी लेने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया उनके मनुष्याणाम समानताया लोगों की समानता
और स्वतंत्रतायास्य स्वतंत्रता आजादी के पक्ष में सर्वदा हमेशा सर्वथा समर्थित है, हमेशा समर्थन किया है। उनके द्वारा लोगों की समानता और आजादी के पक्ष हमेशा समर्थन किया है। आगे है महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवधानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडल से सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अति सक्रिय आसीत। सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडल से इस मंडल का उद्देश्य आसीत। इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़िता नाम समुदाय नाम पीड़ित समुदायों के लोगों को स्वाधिकार नाम उनके अधिकारों के प्रति जागरण इति जागरूक करना था। आगे है सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालवती। सावित्री ने अनेक प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरजित च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय और प्लेग काले प्लेग के समय सा उन्होंने पीड़ित जनानाम अश्रांतानाम बिना थके बिना रुके पीड़ितों की सेवा की। जब प्लेग नामक महामारी फैली देश में और भयंकर अकाल पड़ा उस समय भी इन्होंने पीड़ित लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने सदा प्रयास किए। महारोग प्रसार काले महामारी के फैलने के समय सेवारता सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और सन 1897 में किस्ताबदे निधनम गता और सन 1897 में उनका निधन हो गया। यह है इसके कठिन शब्दार्थ। आगे है प्रश्न उत्तर। लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कीदर्शी नाम कुरुति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। तो यह आ गया सामाजिक कुरुति नाम का सावित्री ने मुखर विरोध किया। के कूपात जलोद्रणम अवार्यन। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग के लोग पानी पीने के लिए मना करते थे। का सदृढ़ निश्चयात न विचलिती। तो सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। आगे है विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा कई मिलिता। जो विधवा थी उनके सिर के मुंडन के निराकरण के लिए सावित्रीबाई फुले किन लोगों से मिली। तो वो मिली नापितई नाइम से। आगे है क्वेश्चन सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। तो कन्याओं के लिए उसने प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम किम सहमाना सावित्रीबाई सदृढ़ निश्चयात न विचलिती। तो इसका आंसर हो जाएगा यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदेव जनाः तस्य उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति समय इदं सहमाना सा सदृढ़ निश्चयात् न विचलति।
ये इसका आंसर है। आगे है ख, सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरौ नाम किम आसीत। तो यहाँ है इसका आंसर सावित्रीबाई फुलेन महोदयाया माता लक्ष्मीबाई पिताचे खंडोजी आस्था। आगे है ग, विवाह अंतरपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। आंसर है सावित्र्या पति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत्, अतः तस्य अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। आगे है घ, जलं पातुं निर्वाणमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंच अखत्यत। तो इसका आंसर है सा ता है स्त्रिय निज गृहं नीतवती तडागम दर्शित्वा अखत्यत च यत् यथेष्टं जलं नयत। आगे है ण, कासां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतियों अवधानम महत्वपूर्णम। तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूलो दंपतियों अवधानम महत्वपूर्णम। आगे है च, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत। तो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। ये था इसका आंसर। आगे है 6, तस्याः दव्यो काव्य संकलनियों नामनी के। तो जो सावित्रीबाई फुले थी उनके द्वारा 2 काव्यों का संकलन किया गया था, उनका नाम है तस्या दव्यो काव्य संकलनियों नामनी काव्य फुले और सुनोद रत्नाकर चेती। ये थे उनके 2 काव्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो पद है इसको ध्यान में रख के हमको प्रश्न का निर्माण करना है। जहाँ उत्तर दिया हुआ है और इसका प्रश्न कैसे बनेगा वो बनाना है हमको। तो देखते हैं। क है सावित्रीबाई फुले कन्याभि स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। आगे एक है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। तो यहाँ आ जाएगा महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्से। आगे है गए सा सौपतिना सह कन्या नाम कृत्य प्रदर्शस्य प्रथम विद्यालय आरभत है। तो यहाँ आ जाएगा काशाम, कन्याओं के लिए खोला था उन्होंने विद्यालय। तो कासाम यानी किसके लिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है घ, तया मनुष्याणाम समानताया है स्वतंत्रताया से पक्षे सर्वदा समर्थित है। तो किसके समानता और स्वतंत्रता के लिए हमेशा समर्थित रहे। तो इसका आ जाएगा केशाम, मनुष्याणाम की जगह आ जाएगा केशाम। आगे है अणे, साहित्य रचनया अपि सावित्री महत्यते। तो इसमें आ जाएगा का, सावित्री की जगह आ जाएगा का। तो एक क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा। तो ये थे, हमने प्रश्नों का निर्माण किया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। क है इदम चित्रम पाठशालाया वर्तन्ते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसमें आ जाएगा चित्रम, यह है चित्रम इसमें क्रियापद। आगे है तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो इसमें आ जाएगा अध्ययनम, ये विशेष्य पद है इसमें। आगे है अपि यूयम इमाम महिलाम जानित अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्ये प्रयुक्तम। तो यूयम है वो किस पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये आ जाएगा
पाठ के भे। आगे है सा ताः स्त्रिये निज गृहं नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य। तो सा का सर्वनाम पद होगा सावित्री प्रयुक्तम, सावित्री के लिए प्रयुक्त हुआ है ये। आगे है शीर्ण वस्त्र व्रता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ति स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखित। तो इसमें विशेषण पद 4 हैं। तो सबसे पहला है इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, 4 विशेषण पद हैं जो है शीर्ण वस्त्र व्रता तथा कथिता निम्न जातिया है और काश्चित। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधो लिखितानि पदानि आधृत्य वाक्य रचनानि रचयत। और ये पदों को लेकर हमें वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहला है सौकीयम। तो देखते हैं इसका वाक्य क्या बनाते हैं। अहम सौकीयम कार्यम करोमि। ख है स विनोदम। तो इसका वाक्य बनेगा बालकः स विनोदम खेलती। आगे है सक्रिय। इसका बनेगा सह सामाजिक कार्येषु सक्रियः अस्ति। आगे है प्रदेशस्य। मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम अस्ति। फिर है मुखरम। मुखरम का क्या बनेगा सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। आगे है सर्वथा। सर्वथा का बनेगा सा सर्वथा कन्यानाम मार्गदर्शनम करोति स्म। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने वाक्य की रचना कर ली है इन पदों को ध्यान में रख के। अब आगे है 6वां। इसमें भी हमें वाक्य रचना करनी है। जो पद दिए गए हैं इनको रख के। सबसे पहला है ऊपरी। तो इसका आ जाएगा वृक्षस्य ऊपरी वानरे अस्ति। आगे है आदानम। इसका बनेगा विचारणानाम आदानम प्रदानम कुर्यात्। फिर ग है परकीयम। कन्या परकीय धनम वर्तते। कन्या पराया धन है। आगे है विषमता। भारतीय जनेषु विषमता नास्ति। आगे बनेगा वाक्य व्यक्तिगतम का इदम मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति। और लास्ट में है च आरोह है। इसका वाक्य में प्रयोग होगा अवरोह एवमेव प्रचलते। यहाँ आएगा आरोह आएगा अवरोह की जगह। तो 6वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे है अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित लिखना है। ये दिए हुए हैं हमें जो पद है वो दिए हुए हैं और इनके जो समानार्थक है उनके सामने इनको हमको रखना है। तो यहाँ क है शिक्षणे। तो शिक्षण के साथ में आ जाएगा अध्यापन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा अध्यापन। अविरत नहीं आएगा यहाँ पे, अध्यापन आ जाएगा यहाँ पे। और जो पति है पति का आएगा मार्गी। और हृदय है हृदय का आएगा मनसी। और इच्छा अनुसारम है इसका आ जाएगा यथेष्टम। योगदानम है इसका हो जाएगा अवदानम। और निरंतरम है इसका हो जाएगा अविरतम। तो ऐसे करके इन सब का ये आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो सबसे पहले पद आ गया, फिर लिंग, फिर विभक्ति और फिर वचन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है धूलिम। तो लिंग कौन सा है स्त्रीलिंग है यहाँ पे। और विभक्ति कौन सी है द्वितीय है। और वचन एक वचन है। ऐसे ही हम नीचे करेंगे। तो नामनी जो पद है वो नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है इसमें और एक वचन है। अप्रय है ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और वचन एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी का बहुवचन है कन्या नाम शब्द पद। आगे सहभागिता स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है।
नापितई पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो ये हमने लिंग, विभक्ति और वचन पहचान लिया है इसमें। अब आगे चलते हैं। उदाहरण अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तन कुरुत। यहाँ हमें लकार परिवर्तन करना है। एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने उदाहरण, जैसे सा शिक्षिका अस्ति, तो इसको हमको लंग लकार में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा सा शिक्षिका आसीत। आगे है क है सा अध्यापने संलग्ना भवति, तो इसका हो जाएगा, इसका हमको लिट लकार करना है, तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति हो जाएगा इसका। अब आगे है स त्रयोदश वर्ष कल्पय अस्ति, तो इसमें लंग लकार है, तो लंग लकार में इसका स त्रयोदश वर्ष कल्पय आसित, जो अस्ति है उसकी जगह आसित हो जाएगा। अब यहाँ है महिला तड़ागात जलम नयंती, तो इसका हमको लोट लकार करना है, तो जो नयंती है उसकी जगह नयंतु हो जाएगा, महिला तड़ागात जलम नयंतु। आगे है वयम प्रतिदिनम पाठ पठामें, तो इसका हमको विधि लिंग लकार करना है, तो हमको वयम प्रतिदिनम पाठ पठेम हो जाएगा। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तो इसका लट लकार करना है हमको, तो यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत हो जाएगा। अब आगे च है ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, तो इसका लंग लकार करना है हमको, तो इसका आ जाएगा ते बालका विद्यालयात गृहम ए गच्छत आ जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लकार परिवर्तन जो हमने कर लिया है, और आज का हमारा जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले पाठ का हिंदी अर्थ किया है हमने, हिंदी अर्थ समझा है, और उसके बाद में प्रश्न आंसर कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।